स्वामी, प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, सभी लाइव सत्संग देखने वालों, सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज का दिन बहुत विशेष दिन है हम भारतवासियों के लिए। काफी लंबे समय की गुलामी के पश्चात हमारे देश को 1947 में आज़ादी मिली। बहुत संघर्ष के बाद, बड़ी कुर्बानियां देने के बाद उस आज़ादी का आनंद चखने को मिला। लेकिन उस समय हमारे देश का हमारा अपना संविधान नहीं था। संविधान का अर्थ होता है उस देश को चलाने के लिए नियम, कानून, कायदे, मर्यादा और नागरिकों के कर्तव्य के प्रति सभी प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं और जो नियमावली है कि किस प्रकार से इस देश में हमारे अधिकार होंगे और क्या हमारे कर्तव्य होंगे और उनका किस प्रकार पालन करना चाहिए। सो उस एक संविधान रूपी बहुत बड़े ग्रंथ में इन सब चीज़ों का संकलन किया और वो 2 साल के पश्चात लगभग 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इस दिन हमारे देश में अलग अलग राज्यों से, क्योंकि संघीय प्रणाली है हमारी, सभी देश की राजधानी दिल्ली में हमारा राष्ट्र ध्वज फहराया जाता है। उसके पश्चात सेनाओं का मार्च और जो विशेष रूप से हमने उन्नति प्रगति देश में की है उन चीज़ों का झांकियां और झलकियां दिखाई जाती हैं। जो नागरिक अलग अलग क्षेत्रों में जिन्होंने शौर्य प्राप्त किया है, चाहे वो सेना में है, चाहे वो विद्यार्थी स्कूलों में है, चाहे वो आम नागरिक सामाजिक जीवन में जिन्होंने कोई विशेष सेवा, कोई खास अवसर पर कोई खास जो कर्तव्य निभाए हैं, तो उनको पुरस्कृत किया जाता है और बहुत हर्ष उल्लास से देशवासी जहाँ जिस जगह पे होते हैं उसी जगह पे अपने देश का तिरंगा झंडा फहरा के देश को सलाम करते हैं और उस आज़ादी का जश्न मनाते हैं। तो आज वो दिन है और इस दिन का राष्ट्रीय अवकाश भी घोषित है। सभी स्कूल, कॉलेज, संस्थाएं जितनी होती हैं सब इसलिए उनको अवकाश का दिन घोषित किया कि ताकि वो इस जश्न को बड़ी खुशी से मना सकें। सो ये आज का एक महान पर्व कहा जा सकता है और हमारे लिए बहुत ही खुशी और आनंद के पलों से भरा हुआ दिन है। सो इसलिए इसको हम मनाते हैं। अब रही बात सत्संगों की, हमारे लिए वैसे तो हर दिन नया होता है। वो आज़ादी मिलने के बाद ही हम ठीक तरह से जीना, अपने इच्छा के अनुसार अपने अधिकारों का प्रयोग करना का अधिकार हमें मिला है। जब किसी दूसरे के गुलाम हो जाते हैं तो उसमें हम स्वतंत्र रूप से अपना कोई भी मनवांछित कार्य नहीं कर पाते। लेकिन जब स्वतंत्र हो जाते हैं
तो जो जैसा चाहता है वैसा काम कर सकता है। जो आज अपनी आंखों से देखते हो, आपको पूरे अधिकार हैं कि देश के किसी भी हिस्से में जाके बसो, कहीं भी अपनी संपत्ति को ले जाके कहीं भी रख सकते हो, कहीं भी आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हो। कोई आपके अधिकारों का हनन करता है, आपको परेशान करता है तो कानून का दरवाज़ा खटखटा सकते हो। तो ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिली? उस आज़ादी से मिली। लेकिन इसको दूसरी तरफ अगर देखेंगे, कहाँ हो तुम किम? तो जो आध्यात्मिक जीवन है उसमें हमारी रूह भी इसी प्रकार से किसी दूसरे के अधीन हो गई है। और ये भी अब से नहीं, युगों युगों से गुलाम है। और उस गुलामी में इसको कभी कभी तड़फ होती है, पहचान जान नहीं है। लेकिन जब कभी इसको सोचने का अवसर मिलता है, फिर इसको पता लगता है कि हम भी किसी दूसरे के देश में और किसी दूसरे के अधीन काम कर रहे हैं। और वो कौन है? काल महाराज है, जिसमें इस संसार में उसी का शासन है। इन जीवों को उसने 4 श्रेणियों में बांट दिया है। भिन्न भिन्न उसके लिए वो श्रेणी बनाई हैं और उनमें 84 लाख प्रकार की योनि हैं, कीट पतंगे से लेकर हाथी तक की योनियां। जीव उसमें कर्म करता है, कर्म करने का जो परिणाम भोगता है तो उस परिणाम के स्वरूप उसको अलग अलग योनियों में जाना पड़ता है। अगर अच्छे कर्म किए हैं, पुण्य कर्म किए हैं, नेक कर्म किए हैं तो उसको अच्छी जगह मिलती है। अगर किसी ने पाप कर्म किए हैं, बुरे काम किए हैं तो उनको नीची योनियां मिलती हैं। लेकिन उस योनियों में आने जाने के कारण इस रूह को जो तकलीफ होती है वो तो रूह जानती है। लेकिन इस जीव पर एक पाबंदी लगा दी गई थी कि ये जिस योनि में जाए, जिस हालात में जाए, उसी में जाके खुश रहे। परंतु और सभी योनियों में तो ये घूमती रही और घूमते घुमाते अपने कर्मों को कहीं भोगती रही, कहीं और बढ़ाती रही। लेकिन वो कर्म का भार हर जन्म में अपने साथ लेके चलती रही। क्यों चलती रही? कि उस कर्म के कर्ज को उतारने के लिए इसके पास कोई उद्यम, कोई तरीका और कोई साधना ऐसी नहीं थी। न इसको समझाने वाला था, न इसको बताने वाला था। लेकिन उस 84 के घेर घुमेर में घूमते फिरते जब इस रूह को कई जन्मों के इसके पुण्य कर्मों का फल प्राप्त हुआ तो इंसान का चोला मिला। इंसान का चोला मिला। इंसान के चोले में जब इसको एक ख्याल आया कि हाँ ये सूरत दुखी है, तो इन्होंने उसका रास्ता खोजा। तो संत सतगुरु जो मालिक के कुल के भेजे हुए इन जीवों के कल्याण और उद्धार के वास्ते इस संसार में आते हैं, उनकी शरण में जो जीव गए और उनकी शरण में जाके जो उनकी आज्ञा का पालन किया, उनके वचन की पाबंदी मानी, तो वो इस काल की जेल से छूटने का रास्ता उनको दिया। और कदम कदम पर संत सद्गुरु उस जीव के सहाय बने। और जिन जिन के लिए सहाय बने उनके उदाहरण बन गए, जिनको हम गीतों के रूप में गाते हैं। और परमात्मा को याद दिलाने की जरूरत नहीं, उसको तो हर जीव का, हर एक इंसान का, चाहे वो किसी भी योनि में हो, चाहे वो किसी भी रूप में है, तो सबका लेखा जोखा उसके सामने होता है। जो हम करते हैं वो देखता रहता है। दुखी हैं तो भी पता है, सुखी हैं तो भी पता है। लेकिन वो दुख सुख में उनका कोई लेना देना नहीं, वो जीव का अपना कर्म है। जीव करता है, उनकी तरफ से मना ही नहीं। लेकिन उनकी शरण जो प्राप्त कर जाता है
उनके लिए ये पक्का है कि उनको फिर इस जन्म मरण की रोग में, इस जन्म मरण के कारोबार में से निकाल देते हैं। तो उसके लिए जब हम देखते हैं कि जिन पर उनकी कृपा हुई, मौज हुई, जिन जीवों के फंद कटे और उनके कैसे कटे, किस तरह से, उनको कौन सी चीज़ थी, तो उनको परमात्मा को सुनाने की ज़रूरत नहीं, आवाज़ देने से नहीं सुनता। वो तो मन की आवाज़ तुम्हारी निकलती है, सुनता है। पास में ही पुकार के देखो, वो सुनता है, सबकी सुनता है। ये हमें धोखा है कि वो देखता नहीं है, कि हम कोई छिपके कर्म करते हैं, कोई आंख मिचौनी का खेल नहीं। वो तो कण कण में मौजूद है, जहाँ कहीं जाओगे वहीं पे मौजूद है। तो उनके सामने कुछ छिपाया ही नहीं जा सकता। उनको ऊंची आवाज़ में रुके देके, आवाज़ देके उनको सुनाने का प्रयास ना किया जाए। कोई ज़्यादा जोर जोर से आवाज़ लगाता है तो खुदा बहरा नहीं है। महापुरुषों ने जिसके लिए कहा है कि कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद नहीं बना, तब में मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा। कि कंकर पत्थरों के कहीं मस्जिद बनाई, मंदिर बनाए, ये तो मस्जिद की बात कही। ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जितने भी बनाए गए हैं, उनमें जाके अगर हम ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देते हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो उनको बैठने का स्थान वही है, नहीं। उनका बैठने का स्थान तो वो दिल है जिसके अंदर सच्चाई है, जिसके अंदर प्यार है, जिसके अंदर श्रद्धा है, जिसके अंदर विश्वास है, और जो उनको अपने हाजिर नाजिर समझता है। जहाँ कहीं भी जाता है उनको हाजिर नाजिर जहाँ मानता है वहीं उसके पास। उनमें जाके ये ऊंची आवाज़ देना, उसको सुनाने की बात नहीं है। उसको अगर सुनाना ही चाहते हो तो मन की आवाज़ सुनाओ, मन की आवाज़ मन के अंदर पैदा करो। लेकिन जब मस्ती में आई, संतों ने, महात्माओं ने, फ़कीरों ने, जो उसके आशिक थे प्रभु के, वो नाम के आशिक थे, जो जो उनको याद आई और जो जो कभी कभी उनको ऐसी परेशानियां हुई तो उन्होंने मालिक को याद करके अपनी अवस्था दिखाई कि देखो मैं भी दुखी